साल का आखिरी गेम है दोस्तों, और ये गेम यहां पर आधा सीजन भी कंप्लीट करने वाला है। डेफिनेटली 2025 में हमने बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स देखे, जैसे कि यूरोपा लीग का फाइनल हार गए, इतनी खराब पोजीशन पे सीजन फिनिश किया, उसके बाद यहां पर जितने सारे हमारे ट्रांसफर फेलियर्स रहे हैं, वो सारी चीजें साइड रखकर अगर मैं 2025 को कंक्लूड करूं तो एंड होते होते 2025 डेफिनेटली कुछ अच्छे लम्हे, कुछ अच्छी यादें और कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस देखे गया है। अगर मुझे इस सबके बीच में कोई गेम एक चूज करना हो तो डेफिनेटली मैं यहां पर वो लिवरपूल अगेंस्ट जो हमने जीता था गेम एट एनफील्ड उसको चूज करूंगा, क्योंकि उस गेम में एंटर करते में वी वर नॉट द फेवरेट्स एंड डेफिनेटली जैसा हमारा एनफील्ड पर रिकॉर्ड था वो अपने आप में एक कहानी बयां करता है कि हम कितने खराब रहे हैं एनफील्ड के ऊपर। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, रूबन एमरिम से हर एक चीज पर मैं एग्री नहीं करता, बट एक चीज जिसके साथ मैं रूबन एमरिम को एंड तक बैक करने वाला हूं वो ये है कि रूबन एमरिम मुझे लगता है वो मैनेजर डेफिनेटली जो यूनाइटेड को वापस से वो फॉर्मेडेबल फोर्स बना सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कुछ हैं चीज़ें जो रूबन एमरिम को अपने एंड से बदलनी पड़ेंगी, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर हम फैन बेस को, हम जैसे लोगों को भी अपने एंड से चेंज करनी पड़ेंगी। बट आज का ये जो मुकाबला है अगेन वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स, ये यहाँ पर अगर हम जीत जाते हैं तो भाई हमारा एक ऐसा रन शुरू हो सकता है जहां पर हम एक मोमेंटम बिल्ड करके प्रीमियर लीग पोजीशन में अपनी जो ड्रीम है कहीं ना कहीं यूरोपियन फुटबॉल को अचीव करने की इस सीजन के एंड में, वो हम यहां पर एक, वो कहते हैं ना कि भाई नींव रख दी, कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं। लेकिन भाई सिर्फ यूनाइटेड वर्सेस वूल्स नहीं है आज, आज एक और गेम है जो पूरे पीएल टाइटल रेस की टोन सेट कर सकता है, और वो फिक्चर है आपका आर्सेनल वर्सेस एस्टन विला। अब ऑलरेडी एस्टन विला आर्सेनल को हरा चुकी है एक प्रीवियस फिक्चर में, बिल्कुल लेट 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 विनर स्कोर किया था आपके बुएंदिया ने। एंड अगर मैं अभी लीग टेबल दिखाऊं ना आपको तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यहां पर ये फिक्चर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। आर्सेनल अभी है 42 पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट पीछे एस्टन विला, लेकिन बीच में बैठी है मैन सिटी। तो अगर यहां पर आर्सेनल और एस्टन विला के गेम का रिजल्ट विला के फेवर में जाता है तो विला आ जाएगी यहां पर 42 पॉइंट्स पे, एंड डेफिनेटली यहां पर उनका भी एक टाइटल हंट का जो चार्ज होगा वो शुरू हो जाएगा। नाउ मैन सिटी का फिक्चर यहां पर आपकी सनडरलैंड से है जो कि इस हफ्ते का आखिरी फिक्चर होगा। अब अगर मैन सिटी अपना फिक्चर जीत जाती है तो दे विल सिट अहेड ऑफ आर्सेनल एंड एस्टन विला विद 43 पॉइंट्स इन केस अगर यहां पर विला जीत रही है। अगर यहां पर विला नहीं जीत रही, आर्सेनल जीत रही है, तो कहीं ना कहीं भाई आर्सेनल का एडवांटेज जो है उनके पास अभी 2 पॉइंट का वो बरकरार रहेगा। फिर तो हेड टू हेड फिक्चर जो होगा उनका मैन सिटी के साथ, वो कहीं ना कहीं टाइटल रेस की जो टोन है वो सेट कर सकता है। लेकिन अगर इसी बीच में मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूं तो भाई यूनाइटेड खेलने वाली है आज आपकी किस टीम से खेल रहे हैं यहाँ पर मैं भूल गया, वूल से खेल रही है ऐसे ऐसे भाई इतना ढीला है मेरा पेज। तो यूनाइटेड वर्सेस वूल्स है भाई, पूरे साल में यहाँ पर इस सीजन में वूल्स ने एक भी फिक्चर नहीं जीता। अगर आप देखोगे तो उन्होंने कुल मिला के सिर्फ 10 गोल स्कोर किए और 39 कंसीड किए, -29 का उनका जीडी है। अब पता है सीन क्या है, देखो यूनाइटेड ऑलरेडी वूल्स को एक बार हरा चुकी है ना। उन्होंने यहां पर 4-1 की विक्ट्री रजिस्टर की थी वूल्स के अगेंस्ट उनके होम पे मोलिन्यू पे। यूनाइटेड अब ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रही है। पिछला गेम हम यहां पर न्यूकासल के अगेंस्ट जीत के आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस थी डिफेंसिवली, ऑल्दो ऑफेंसिव एरियाज पर अभी भी उतने ज्यादा लीथल नहीं है, जहां पर हम कहीं ना कहीं जो चांसेस हम बना रहे हैं उनको कंक्लूड करके स्कोर लाइन को सेटल कर पाए, बट स्टिल बेटर परफॉर्मेंसेस जो हम लास्ट ईयर दे रहे थे। नाउ वूल्स अगर आप देखोगे ना पिछले 2-3 गेम से इंप्रूवमेंट करती हुई आई है। अगर उनका गेम अगेंस्ट आर्सेनल देखोगे देवर गुड, अगर उनका गेम अगेंस्ट यहां पर आप लिवरपूल देखोगे देवर गुड। तो इट वोंट बी एक इजी बैटल अगेंस्ट वूल्स। प्लस आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपके पास प्लेयर्स अवेलेबिलिटी क्या है। देखो भाई, ना तो हमारे पास ब्रूनो फर्नांडिस है, ना आपके पास हैरी मैग्वायर है, ना यहां पर आपके पास मथाई डेलिट है, ना ही आपके पास अमाद डियालो और एम्बोमो और यहां पर आपके माजरूई की अवेलेबिलिटी है। अब इन सब के बीच में ना कोबी मेनो भी एब्सेंट है बिकॉज ऑफ एन इंजरी। एक लास्ट गेम की जो अपडेट थी रिगार्डिंग मेसन माउंट, तो यहां पर रूबन एमरम ने मेसन माउंट के ऊपर अभी तक सीक्रेसी रखी हुई है। उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे नहीं पता कि मेसन माउंट अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम यहां पर जो अपनी आज की प्रिडिक्टेड 11 बनाएंगे वो मेसन माउंट को कंसिडरेशन में लेकर ही बनाने वाले हैं। देखो यार, पिछले मैच की जो लाइनअप थी हमारी उसमें मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा, एक भी चेंज नहीं किया मैंने। मैं एग्जैक्ट वही सेम लाइनअप खिला रहा हूं जो हमने पिछले मैच में अगेंस्ट न्यूकासल फर्स्ट हाफ में खेली थी। डेलो, हेवन, लीचा एंड शॉ आपके बैक फोर में खेलेंगे, उगारते और कैसेमीरो आपके पिवट में खेलेंगे,
उगार्ते को मौका देने का डिसीजन इसलिए आया क्योंकि यहां पर पिछले गेम में उगार्ते की परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ वेरी प्रोएक्टिव मिडफील्ड काफी डिसेंट थी, काफी सही थी, काफी सारे डुअल्स जीते, काफी सारे यहां पर रन्स डिसरप्ट किए एंड सही मौकों पर किए। तो हाँ भाई, अगर पिछले गेम की परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर सिलेक्शन होगी तो उगार्ते का नाम आएगा ही आएगा। नाउ पैट्रिक डोरगू प्लेड एज अ राइट विंगर एंड ही एक्चुअली प्लेड वेरी वेल, तो मैं यहां पर पैट्रिक डोरगू को उसी पोजीशन पर डालने वाला हूं। देन मेसन माउंट यहां पर नंबर 10 पे एंड मथाइस कूनिया एज अ लेफ्ट मिड या लेफ्ट विंग आप बोलोगे, या फिर अप टॉप भी आप 2 खिला सकते हो, एंड देन बेंजामिन सेस्को एज द सोल स्ट्राइकर। देखो यार, पिछले गेम का विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करने का मुझे ऐसा कोई रीजन मिल नहीं रहा है कि मैं क्यों यहां पर उस विनिंग रन को, उस विनिंग कॉम्बिनेशन को डिसरप्ट करके कोई नई चीज ट्राई करूं। इफ इट्स नॉट ब्रोकन देन व्हाई देयर इज अ नीड टू फिक्स इट, राइट? तो वही वाली चीज है। नाउ एक चीज जो हम चेंज होती देख सकते हैं वो ये है कि प्रॉब्ली शायद मेसन माउंट यहां पर ना खेलें। मेसन माउंट अगर इंजर्ड है और 100% फिटनेस पे नहीं आ रहे इस मैच में, तो वो बेंच पे रहेंगे और हो सकता है आप जैक फ्लेचर को स्टार्ट करता देखो, क्योंकि पिछले मुकाबले में जब माउंट सब्स्टिट्यूट हुए थे और जब कैसेमीरो नहीं हुए थे तो हमने जैक फ्लेचर को मेसन माउंट की पोजीशन पर ही डाला था। देखो अब इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, यहां पर कोबी मेनो इज इंजर्ड एंड जैक फ्लेचर को अगर हम मौका दे रहे हैं, और वो भी रूबन एमरिम खुद कुछ सोच के ही मौका दे रहे होंगे, तो भाई अगर जैक फ्लेचर इस पोजीशन पे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। एंड डेफिनेटली भाई देखो, विंटर मार्केट ओपन होगा तो हम सबको पता है हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम 4-5 साइनिंग कर लें। ऑल्दो अगर मैं अपने स्क्वाड डेप्थ को देखूंगा और मैं देखूंगा कि भाई हमारे प्लेयर्स अगर एफकॉन में लंबे टाइम तक अनअवेलेबल रहते हैं, तो यहां पर क्या हम उस चीज से कोप अप कर पाएंगे? तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अकेडमी से ही बंदे निकालने पड़ेंगे एंड जैक फ्लेचर इज वन ऑफ दोज गाइज। सब्स्टिट्यूशंस पे आपके शिया लेसी भी अवेलेबल होंगे डेफिनेटली, तो उनको भी इन्वॉल्व होते मैं देखना चाहूंगा। देन आपके मंटाटो हो गए या फिर टाइलर फ्रेडरिक्सन हो गए, ये भी आपके डिफेंसिव एरियाज पर इंक्लूड किए जा सकते हैं। बट देन अगेन दैट गोज टू शो कि अभी भी हमारे पास जो बेंच है वो इतनी सॉलिड नहीं है। नाउ वुल्स काउंटर अटैक पे बहुत लीथल है, उनके पास पेस है, वो ऑलरेडी हमें अपने गेम में हर्ट कर चुके थे। फर्स्ट हाफ वॉज फेयरली इवन अगर देखा जाए, सेकेंड हाफ में हमने अपना जो परफॉर्मेंस का लेवल था वो एलिवेट कर दिया था, बट वो रीजन ये भी था कि मेसन माउंट और ब्रूनो फर्नांडिस का वो गेम काबिले तारीफ था। मेसन माउंट का इन यूनाइटेड जर्सी वो गेम आई थिंक वाज द बेस्ट जो उन्होंने अभी तक खेला है फॉर यूनाइटेड। बट प्रॉब्लम ये कि अगर मेसन माउंट अवेलेबल नहीं है एंड ब्रूनो खुद में अवेलेबल नहीं है, वो तो क्लियर कट इंडिकेशन है ही यहां पर। तो किस तरीके से कोप अप करेगी यहां पर यूनाइटेड आपके वूल्स के काउंटर अटैक से? दूसरी चीज, सेट पीसेस पर हम अच्छे हैं बट हम सेट पीस पर गोल्स भी कंसीड कर लेते हैं। अगेंस्ट न्यूकासल एज वेल देयर वर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जहां पर न्यूकासल हमें हर्ट कर सकती थी इफ इट वाजंट फॉर सैन लेमेंस की ब्रिलियंट यहां पर गोलकीपिंग। देखो इस मैच के बाद यहां पर पॉसिबिलिटी है कि जब आप लीड्स को फेस करोगे इस हफ्ते के अगले हफ्ते जाते में, तो आपके पास मैगवायर और डिलीट की अवेलेबिलिटी होगी। कोशिश तो ये भी है यहां पर, ब्रूनो फर्नांडिस तो यहां पर ट्रेन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो हो सकता है लीड्स के गेम में ना सही लेकिन आपके बर्नली वाले गेम या फिर ब्राइटन का जो गेम आपका है एफए कप का, उसमें ब्रूनो फर्नांडिस वापसी कर सकते हैं और कोबी मेनो की भी वापसी हो सकती है। बट आज का ये जो गेम है भाई, फर्स्ट थिंग एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो हमने न्यूकासल के अगेंस्ट की थी वो ये थी कि हमने सेकंड बॉल्स लूज नहीं की थी। एंड अगेंस्ट वुल्स एज वेल, अगर आप एक काउंटर अटैकिंग टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो और आप खुद एक काउंटर अटैकिंग टीम हो, तो यहां पर आपको सेकंड बॉल जीतने पड़ेंगे। एंड एक और चीज भाई, अभी आपके पास उतना पेस नहीं है आपकी बैकलाइन में, प्लस यहां पर आपके पास हाइट एडवांटेज भी नहीं उतना ज्यादा, तो आप क्रॉसेस से बेटर तरीके से डील करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूकासल का एक ही तरीका था हमारे डिफेंस को ब्रीच करने का और वो ये था कि वो लगातार क्रॉसेस बम्बार्ड किए जा रहे थे। देन एक और चीज है यहां पर भाई, आप एरियल डुअल्स लूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको पता है यूनाइटेड वल्नरेबल है एरियल डुअल्स को कहीं ना कहीं डील कर पाने में। उस केस में आपके सैन लेमेंस की जो एक्सपीरियंस है या फिर सैन लेमेंस के जो ट्रेड्स हैं वो काम आएंगे, क्योंकि पिछले गेम में भी न्यूकासल के उन एरियल थ्रेट्स को सैन लेमेंस ने ही और एडन हेवन ने मिलकर काउंटर पॉइंट किया था, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। भाई देखो, आई सी देयर इज नो रीजन व्हाई एडन हेवन शुड नॉट गेट हिज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पिछले 2 गेम्स की परफॉर्मेंस यहां पर एडन हेवन की लिटरली बेटर रही है लेनी ओरो के कंपैरिजन में। ऑल्दो मैं लेनी ओरो को ज्यादा रेट करता हूं, बट अभी अगर करंट परफॉर्मेंस की बात की जाएगी, डेफिनेटली आई कैन नॉट पुट एडन हेवन ऑन द बेंच। ना देखो सीन क्या है कि अगर यूनाइटेड अपना गेम आज जीत जाती है तो उनके हो जाएंगे 32 पॉइंट्स, राइट? अब यहां पर आपकी लिवरपूल खेलेगी लीड्स के अगेंस्ट, लेकिन अगले हफ्ते में जाते में लिवरपूल को आर्सेनल फेस करनी है, मतलब उसके 2 हफ्ते के बाद।
तो भैया आर्सेनल सॉरी आपकी लिवरपूल जब पॉइंट्स ड्रॉप करने की कगार पे हो तो आप कम से कम टचिंग डिस्टेंस में रहो, जिससे कि आप यहां पर जीडी के बेसिस पर उनसे ऊपर जा पाओ, क्योंकि और वो भी तभी होगा जब यहां पर यूनाइटेड अपने 3 के 3 गेम जीतेगी, जो कि उनका है आज वुल्स के अगेंस्ट, देन लीड्स एंड देन बर्नली। तो अगले 3 फिक्चर आपके कंपैरेटिवली फेयरली बहुत ईजी हैं, क्योंकि आपकी बॉटम 5 टीम्स जो है लीग की, अब आप देखोगे यहां पर बर्नली इज 19th, वुल्स इज 20th एंड लीड्स इज 16th। और लीड्स को आज लिवरपूल खेलने, तो लिवरपूल ऑब्वियस सी बात है, मैं काउंट करके चल रहा हूं कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे। अब भाई इस केस में यूनाइटेड को एक चीज जो मेक श्योर करनी है वो ये है कि वो अपने एंड से पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करे, क्योंकि चेल्सी को अगर मैं देख रहा हूं तो भाई चेल्सी का गेम भी यहां पर आसान नहीं होगा अगेंस्ट बॉर्नमथ। बॉर्नमथ ऑलरेडी चेल्सी को बहुत ज्यादा ट्रबल देती है, ऑल्दो बॉर्नमथ पिछले गेम में ब्रेंटफोर्ड से हार के आ रही है, बट चेल्सी ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर यूनाइटेड को यूरोपियन फुटबॉल और वो भी चैंपियंस लीग फुटबॉल निकालना है तो उनको इन गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने हैं, क्योंकि यूनाइटेड के आने वाले जो फिक्चर्स हैं उसमें आपको मैन सिटी और आर्सेनल लगातार फेस करनी है। तो यहां पर तो आप डेफिनेटली पॉइंट्स ड्रॉप करोगे ही करोगे। तो इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कम से कम, जहां पर आप एक ब्रीदिंग स्पेस लेकर जा पाओ और आप टॉप 6 के बाहर ना फिनिश करो इन गेम्स के खत्म होने के बाद, क्योंकि अगेन सीजन लंबा है, बट भाई ये गेम्स कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी प्रोग्रेस है वो डिरेल कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको इन 3 गेम्स में लगातार 3-3 पॉइंट निकालकर एक ऐसी पोजीशन अटेन करनी पड़ेगी जहां पर आगे आने वाले फिक्चर्स में अगर आप पॉइंट्स ड्रॉप भी करो तो आपको ज्यादा लॉस ना हो, क्योंकि यहां से ना टोन सेट होगी पूरे पीएल टेबल की। आप देख सकते हो अब टोन सेट होने लगी है, आपके जो लीग लीडर्स हैं वो क्लोज इन हो रहे हैं, आपके टॉप 4 के कैंडिडेट्स यहां पर आपको सॉर्ट आउट होते दिख रहे हैं, एंड देन आपके उसके नीचे वाली पोजीशंस अभी भी बहुत ही ज्यादा हेवीली स्टैक्ड हैं। बट अब क्योंकि इनके हेड टू हेड फिक्चर शुरू होंगे तो यहां पर अब इनके बीच में भी आप गैप बनता देखोगे। बट भाई आज वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स के अगेंस्ट यहां पर यूनाइटेड कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स। देखो वुल्स ने इस पूरे कैंपेन में सिर्फ 2 पॉइंट कलेक्ट किए। आई सी नो रीजन वाई यूनाइटेड शुड नॉट बी विनिंग दिस गेम। एंड अगर हम यहां पर एक वीक मेंटालिटी के साथ जाते हैं, अगर हम यहां पर ड्रॉ की कोशिश करने लगते हैं एंड के मोमेंट्स में जाकर, वो मैं नहीं चाहता। जो ब्लंडर हमने यहां पर न्यूकासल वाले गेम में ऑलमोस्ट कर दिया था बाय सब्स्टिट्यूटिंग कैसेमीरो एंड अगेन भाई बाय थ्रोइंग एवरीबॉडी ऑन द पिच, वो नहीं चाहता मैं हम वुल्स वाले गेम में करें। दिस इज द गेम जहां पर आपको अपना जीडी बहुत बेटर करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बल्कि अगले 3 गेमों में आपको अपना जीडी अच्छा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आई होप आज का गेम हम जीते, 1 गेम एट अ टाइम लेके चलें एंड देन वी फोकस ऑन द नेक्स्ट वन, क्योंकि अगले गेम में आते में आपके डिलेट मैगवायर वगैरह वापस आ सकते हैं, तो वहां पर आपका एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अवेलेबल होगा। एंड प्लस जब मार्केट ओपन होगा तो डेफिनेटली आप 1-2 साइनिंग्स करने की तो कोशिश करोगे ही करोगे। मैं देखो फॉर्मेशन तो मुझे लगता है 4-2-3-1 ही सही है, बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है यहां पर कि रूबन एमरिम क्या प्लेइंग 11 सेलेक्ट करेंगे अगर मेसन माउंट अवेलेबल नहीं है तो। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। रात में मिलेंगे वॉच अलोंग के ऊपर, तसल्ली से बैठ के मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आप अगर चैनल पे नए हो भाई तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड हाँ इंगेज करो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज इन दैट मैनर आपको हमसे इंटरेक्ट करने की और जो कम्युनिटी हम बिल्ड करें उससे इंटरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।